राज्यसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 राज्यों में पूरी हो चुकी है। खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की 16 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। उम्मीदवारों की संख्या खाली सीटों से ज्यादा होने की वजह से चुनाव जरूरी हो गए थे। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की थी। तो क्या रहे इन 16 सीटों के नतीजे, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों ने 4 राज्यों के साथ साथ देश का राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एनडीए गठबंधन के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले राजस्थान के नतीजे घोषित हुए, जहां एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत का जादू बरकरार रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीते हैं। तो वहीं एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी विजयी रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का मुंह देखना पड़ा है। राजस्थान में सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हार मिली है। उधर कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश और लहर सिंह सरोया ने जीत दर्ज की। तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जीत हासिल की है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां आज सुबह 4 बजे तक वोटों की गिनती होती रही। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा की 2 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6 सीटों में से बीजेपी और सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने 3-3 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वोटों की गिनती को लेकर देर रात तक ड्रामा चला और शनिवार अल सुबह नतीजे घोषित हुए। सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी बीजेपी को बराबर सीटों पर जीत मिली है। गठबंधन में शामिल तीनों दल यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को एक-एक सीट पर जीत मिली। चौथी सीट के लिए एनसीपी के संजय पवार को मैदान में उतारा था, लेकिन संजय पवार हार गए, जिसके बाद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने हमारा एक वोट अवैध घोषित किया। हमने इस पर आपत्ति ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।